हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि भाई जेटपैक कंट्रोल्स में कॉलम, रो और बॉक्सेस क्या होते हैं। तो ये क्या कंपोनेंट्स हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कॉलम क्या है। तो अगर हम कॉलम को, अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो वो कॉलम, अगर आप एक्सएमएल से आ रहे हैं तो कॉलम में कुछ नहीं, लीनियर लेआउट की तरह है। ये व्यूज़ को एक के बाद एक रखता जाएगा वर्टिकल ऑर्डर में। और अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाऊँ तो अगर ये हमारी स्क्रीन है तो जो कॉलम होंगे वो कुछ इस तरह, वो एक एक के बाद एक वो व्यूज़ को रखता जाएगा। तो ये हमारा कॉलम बन गया और ये हमारा फिर ऐसे कॉलम बन गया। तो हम देखते हैं कि इसको एक्सएमएल में कैसे लगाएंगे। तो एक्सएमएल में लगाने के लिए हम पहले तो यहाँ पे एक लिस्ट, इस बार हम नेम नहीं लेंगे, इस बार हम लिस्ट लेंगे इसकी जगह। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर चेंज करके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर दें। और अभी इसमें हम करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम लिखेंगे पहले। कॉलम लगाने के लिए कॉलम सिंपल टाइप करें, सजेशन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है ना वो एक के बाद एक वो जेटपैक कंपोज खुद ब खुद रखता जाएगा लीनियर लेआउट की तरह। तो इसको करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे नेम की जगह नेम कर देते हैं। और यहाँ पे हाँ, तो ये क्या करेगा, जो भी लिस्ट आएगी उसको यहाँ पे डिस्प्ले करता जाएगा खुद ब खुद। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे इसको लिस्ट टू स्ट्रिंग चाहिए, इसको फिलहाल के लिए हम कमेंट आउट कर देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको लिस्ट देते हैं। पहले एक लिस्ट बना लेते हैं नेम लिस्ट नाम से। तो यहाँ पे कुछ नाम रखते हैं, राहुल। तो ये हम कुछ नाम इसमें डालेंगे, इसमें हम पास करेंगे नेम। और ये हमें लिस्ट में एक करके देगा, जैसे कॉलम शो करेगा। अब यहाँ पे रीबिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या प्रीव्यू आएगा। तो मैं रीबिल्ड करूँगा, जब बिल्ड खत्म होगा तब मैं वापस आऊँगा आपके साथ। फिर बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको बिल्ड में कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं लिस्ट देना भूल गया था इसको। तो इसको मैंने लिस्ट दिया, तो देखिए इसको इसने जो भी नेम्स इसको एज इन कॉलम्स में लगा दिए, जैसे हम चाह रहे थे वैसे हुआ है। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉलम को। तो ये तब कम आएगा जब आप एक के बाद एक चीज़ों को रखना चाहेंगे। तो यहाँ से एक और काम करते हैं, इस जो पैडिंग है इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो यार अब इसमें ट्विकिंग करते हैं थोड़ी सी। जब हमने देखा कि जब पैडिंग को हमने हटाया तो ये काफ़ी पास पास आ गए, अगर आप इसकी बाउंड्री देखें तो टच कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम इसके कुछ मॉडिफायर्स देखते हैं। और अगर हम चाहें कि भाई ये जो अपना कॉलम है ये पूरी जगह ले स्क्रीन की, तब हम लिख सकते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। तो FMS लिखेंगे तो ये खुद ब खुद आपको सजेशन देगा। तो टैब दबाएंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी साइज़ अवेलेबल होगा ना स्क्रीन पे तो वो सब ले लेगा। ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाला मॉडिफायर है हमारा, फिल मैक्स साइज, फिल मैक्स विड्थ एंड फिल मैक्स हाइट। तो अब हम बिल्ड करके देखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो बिल्ड फिनिश हो चुका है। अब देखो यार, ये इसने जितनी भी जगह अवेलेबल थी स्क्रीन की वो सब ले लिया। तो और हमारे हमने पैडिंग नहीं लगा रखी तो काफ़ी पास पास है, इस पे थोड़ा वर्क करते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो वर्टिकली है इसकी इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ जाए, अगर हम चाहें कि भाई शुरू से लेके
लास्ट तक ये इवनली स्प्रेड हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन में एक पैरामीटर है अरेंजमेंट नाम का। कंट्रोल की दबाएंगे तो देखिए हमारे पास काफ़ी पैरामीटर्स हैं। तो इसमें एक पैरामीटर है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो एक देखो, एक जो व्यू है उसको हम या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो जो कॉलम है इसमें हम इसमें क्योंकि जो इसका चाइल्ड एलिमेंट्स है वो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, तो इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे टाइप करेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट इज इक्वल टू अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो पहला है स्पेस बिटवीन। तो ये जितनी भी स्पेस है ना, स्पेसिंग फुल कर देगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट है तो इसको फार अवे ये स्पेस करेगा स्क्रीन में। ये हम कभी कभी चाह रहे होते हैं तो तब हम स्पेस बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है एक स्पेस इवनली। स्पेस इवनली पूरे स्क्रीन में एलिमेंट्स को इवनली स्प्रेड कर देगा। और ऐसे ही अलग अलग हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगर आप खुद भी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हम स्पेस इवनली चाह रहे हैं, हम स्पेस इवनली भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा ये मॉडिफाई, जो पैरामीटर है सेट हो जाएगा। तो इसको दोबारा से बिल्ड करके देखते हैं क्या चेंजेस है इसमें। तो देखो और इसने ना जो भी एलिमेंट्स हैं उसको इवन स्पेस में अरेंज करके दे दिया हमें। तो देखेंगे ये जो स्पेस है इसके इक्वल है ये। तो अभी ये खुद ब खुद इसने स्प्रेड कर दिया है इक्वली। तो यहाँ पे एक और मॉडिफायर लगाएंगे, चेंज करेंगे उसको। अगर स्पेस बिटवीन कर दें तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये बिल्ड हो चुका है। अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या चेंजेस हुए। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एकदम फार अवे पुश कर दिया और उसके बीच के जो एलिमेंट है उसको इवनली स्प्रेड कर दिया। तो ये एक अलग हमारे पास अरेंजमेंट आ गई। तो इसको हम कहेंगे स्पेस बिटवीन के भाई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एकदम बाउंड्री पे सेट कर दो और ये उसके बाद जो उसके लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स होंगे उसको इक्वली स्प्रेड कर देगा इन बिटवीन। तो इसको हम देखो ये काफ़ी हॉरिजॉन्टली भी काफ़ी बाउंड्री के पास है। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टली हम इसको अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक पैरामीटर है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो उसको टाइप करेंगे हॉरिजॉन। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये सेंटर में इसको अरेंज कर देगा। तो देखते हैं करके क्या आता है इसका रिजल्ट। तो यार देखो इसने इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में कर दिया है। तो ये तो हमने देखा कॉलम के बारे में। तो अगर हम इसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो हमारे पास एक और मॉडिफायर आएगा, यूज़ होगा, उसका नाम है रो मॉडिफायर। तो हम सेम चीज़ को कॉलम से रो से करके देखेंगे। तो अगर आप रो को विजुअलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसे दिखेगी। ये हमारी विजिबल स्क्रीन है। तो वो कुछ इस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस करेगा जो रो विजिट है। तो ये भी लीनियर लेआउट की तरह है, पर उसके अगर हम लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल कर दें तो हमारा जेटपैक कंपोज में रो बन जाएगी। तो उसको देखते कैसे करते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। तो सेम चीज़ को हम अब अगर रो वाइज करना चाहें, मतलब हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहें तो देखते हैं। तो हम रो टाइप करेंगे तो सजेशन आएगी, एंटर करें। तो अगर हम सेम चीज़ इसमें करेंगे, रो में करें, तब देखते हैं क्या होता है। तो मैं बिल्ड और रन करूँगा फिर वापस आऊँगा आपके पास। देखो यार इसने अब हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया एलिमेंट्स को जो भी हमने दिए थे। तो अगर आप देखेंगे कि बिना किसी मॉडिफायर के एकदम लास्ट तक स्ट्रेच हो रखा है।
तो इसलिए हो रखा है क्योंकि भाई ये जब तक बाय डिफ़ॉल्ट जब एलिमेंट्स की जो लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे तब तक इसको प्लेस करता जाएगा। और उसके बाद इसमें जब वो लेंथ कम हो जाएगी तो उसको वर्टिकली ये प्लेस करेगा। तभी देखिए हेलो जो अनमोल है ये यहाँ पे नहीं फिट हो सकता, तो इसको उसने नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट कर दिया। तो इस पर अब थोड़ी सी ट्विकिंग करके देखेंगे। तो उसके लिए हम इसमें से थोड़े नाम है जो ये प्रियांशु और अंकित, इसको कट आउट करेंगे और आप देखेंगे अब क्या होता है। यहाँ से भी करना पड़ेगा। तो देखकर अब जब अब हमने बिल्ड किया तो इसमें एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली सेम जो है प्लेस कर दिया। तो हम इसमें एक और सेम मॉडिफायर लगाएंगे जो हमने कॉलम पे लगाया था। इस पर हम फिर सेम मॉडिफायर लगाएंगे फिल मैक्स साइज का, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर एज एक्सपेक्टेड इसने पूरी जगह ले ली है, पूरी स्क्रीन की। और अब इसमें हम सेम मॉडिफायर अगर हम इसको अब करना चाहे प्लेस, अब जैसे हमने वहाँ पे किया था इवनली, अगर हम इसको स्प्रेड करना चाहें जैसे वहाँ पे स्पेस बिटवीन था वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। पर क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस हो रखे हैं एलिमेंट्स, तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो भी हॉरिजॉन्टल होगी। तो उसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए हमें रो में एक पैरामीटर मिलता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के नाम से। तो टाइप करेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो इस पर भी अगर कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुलेगी। तो ये सेम चीज़ है, बस अब ये हॉरिजॉन्टली होगी। तो हम स्पेस बिटवीन लगाएंगे, इस पर अप्लाई करेंगे बॉडी पैरामीटर, फिर देखते हैं क्या होगा। तो फिर दोबारा बिट करता हूँ इसको। तो यार सेम चीज़ जो हमें कॉलम में देखने में मिली थी और सेम इसमें रो पे लगा दी है। तो अगर हम चाहें कि भाई ये वर्टिकली सेंटर पे आ जाए, तब इसमें एक जैसे कॉलम में एक पैरामीटर था अलाइनमेंट का, पर वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था, यहाँ पे वही वर्टिकल अलाइनमेंट बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर सेंटर वर्टिकली करेंगे तब सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यार देखो सेम चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पे, जो इसने वर्टिकल अलाइनमेंट पे जिसने जो चाइल्ड है, चाइल्ड एलिमेंट्स है इसके, उसको वर्टिकली अलाइन कर दिया। तो एक बार तो यार ये याद रखना, इस पर कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई अगर हमें अरेंज करने हैं अरेंजमेंट, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी, और अगर वर्टिकली हमने कॉलम लगा रखा है तो वो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी। अगर हमने अरेंज करने एलिमेंट, तो अगर हमने अलाइन करने हैं एलिमेंट, तो अगर वो रो है तो वो वर्टिकली अलाइंड होंगे, और अगर वो कॉलम है तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होंगे। इस पे कंफ्यूजन हो सकती है कहीं पर। तो अब हम देखेंगे कि भाई बॉक्स जो है, बॉक्स क्या होता है। तो बॉक्स कुछ नहीं है, अगर आपने फ्रेम लेआउट पढ़ रखा होगा एक्सएमएल में तो इसके उसके इक्विवेलेंट होता है ये। तो इसमें देखते हैं कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बॉक्स बनाएं और उसमें अगर हम सेम टेक्स्ट रखें, सॉरी सॉरी सो सो तो अगर हम इसको अब रन करेंगे तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इस पर भी सेम हम मॉडिफायर दे देते हैं पहले, मॉडिफायर फिल एक्सरसाइज या। तो ये बिल्ड हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे, जूम करूँगा तो एक ही व्यू के ऊपर दूसरा व्यू वो ओवरलैप कर चुका है, मतलब एक ही व्यू के ऊपर दूसरा व्यू आ चुका है। तो यहाँ आप पूछेंगे कि भाई इसका काम क्या है, इसने तो व्यू बिगाड़ दिया हमारा। तो इसलिए काम आएगा ये, कई बार हम अगर कस्टम बैकग्राउंड लगाते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल एसवीजी फाइल या कोई वेक्टर फाइल है, तो उसको हम बॉक्स में लगा के फिल मैक्स विड्थ करके
तो उसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, तो ये उस काम आएगा। तो यार ये थी छोटी सी वीडियो। तो थोड़ा समराइज़ करते हैं। तो समरी में तो देखो यार, जो कॉलम है दैट इज इक्विवेलेंट टू linear out of XML in vertical orientation। और जो हमारा रो है वो इक्विवेलेंट है लीनियर लेआउट के, बट उसमें जो ओरिएंटेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो जैसे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में हमारा लीनियर लेआउट था, वैसे ही चार्ट्स को प्लेस करेगा। और जो बॉक्स है वो हो गया XML के, ठीक है। तो और इसमें हमने और क्या देखा, मॉडिफायर देखे। मॉडिफायर देखा हमने फिल्म मैक्स साइज। तो फिल्म मैक्स साइज जो भी हमारे पास अवेलेबल साइज होगा स्क्रीन में वो सब फिल कर देगा वो, फिल्स। तो इसमें जो अवेलेबल तो इसमें जो अवेलेबल स्पेस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है, वर्ड है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, उसने इतनी जगह ले रखी है, हाफ ऑफ स्क्रीन पहले से ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इतनी जगह पहले से ले रखी है, और अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएं कि उसको अगर हम फिल्म एक साइज़ का पैरामीटर लगा दें, मॉडिफायर लगा दें, तब वो ये इसकी साइज़ नहीं वो ऑक्यूपाई करेगा, वो उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा हमेशा साइज़ जो उसके पास अवेलेबल होगी। तो तभी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो फिल दी ऑल दी अवेलेबल स्पेस। और हमने देखा अलाइनमेंट और अरेंजमेंट। तो अलाइन और अरेंज हम कैसे कर सकते हैं इस पे, इसके लिए इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर तो कॉलम है तो वो वर्टिकल कली अरेंज करेगा एलिमेंट्स को। उस पर जो अरेंजमेंट लगेगी तो वो लगेगी वर्टिकल, और उस पर जो अलाइनमेंट लगेगी वो लगेगी हॉरिजॉन्टल। और जो हमारी रो है तो उस पर वो अरेंज करेगा हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को। तो उसमें जो अरेंजमेंट लगेगी वो लगेगी हॉरिजॉन्टल। और उस पर जो अलाइनमेंट लगेगी वो लगेगी वर्टिकल। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस वीडियो। तो जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई स्टेट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं जेटपैक कंपोज में, और स्टेट मैनेजमेंट और स्टेट होस्टिंग के बारे में देखेंगे क्या चीज़ होती है ये। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।